ये कह सकते हैं कि पहले प्रजापिता की सोल इस सृष्टि पर आती है, फिर नंबर बाद दूसरी आत्मा आती है। पहले प्रजापिता की सोल वापस जाती है, बाद में नंबर बाद दूसरी आत्मा जाती है। जिस क्रम से आना होता है और जिस क्रम से जाना होता है वही माला में नंबर बन जाता है। मतलब डायनेस्टी जो क्रिएट होती है ना, हाँ जी, जैसे बाबर बाद में, तो ये मतलब उसका कनेक्शन उस बात से है क्या? परमधाम से आने की बात पे है क्या कनेक्शन? बाबर की डायनेस्टी तो मुस्लिम धर्म 300-400 साल पहले शुरू हो चुका। किसी भी डायनेस्टी के बारे में, मतलब कोई भी डायनेस्टी तैयार होती है ना, तो परमधाम से वहाँ की आत्माएं आ जाती है नीचे। जैसे बौद्ध धर्म स्थापन हो गया तो बौद्धी लोग आ जाते हैं ऊपर से। हाँ जी, हाँ जी। या फिर जैसे क्रिश्चियन है तो वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। हाँ जी। तो जब तक प्रजापिता धर्म स्थापन करने वाली जो आत्मा है उसके बाप को जब तक पैदा नहीं करेगा तब तक वो आएंगे नहीं ना नीचे। धर्म स्थापक आते हैं, अपने धर्म की संख्या बढ़ाते हैं कई जन्मों तक। जब उनकी संख्या खूब बढ़ जाती है लाखों की तादाद में, तब उनकी राजाई स्थापन होती है। बेसिकली मतलब दादा तो प्रजापिता को साबित करना पड़ेगा ना कि मैं दादा हूँ, ऐसा है। उस धर्म पिता का दादा मैं हूँ। वहाँ ये कुछ पता नहीं चलता किसी को। नहीं, यहाँ अभी नॉलेज है इसलिए। यहाँ नॉलेज है, यहाँ पता चलेगा। तो परमधाम से यहाँ तो पता चल भी रहा है कि कौन सी बीज रूप आत्मा किस धर्म की बाबा है, कौन किस धर्म का पिता है, अभी नहीं पता चल रहा है। इस बात का कनेक्शन परमधाम से आने वाली आत्माओं से है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो प्रजापिता के थ्रू ही हो रहा है ऐसे। प्रजापिता तो डाडा है ना, बाबा का भी डाडे, ये बोलता है बाप। बाबा, इस बात का कनेक्शन कामजीत होने से है क्या? है जो शंकर है तो कामजीत हो जाते हैं, तो इस बात का कनेक्शन उस बात से है क्या? कामजीत हो जाते हैं। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रही, क्या बात पूछना चाहती है? परमधाम से आत्मा आती है ना, हाँ, तो शंकर का जो पार्ट है कामजीत होने का, हाँ, उसके साथ कनेक्शन है क्या आत्मा आने का? इधर में आत्मा, कोई भी आत्मा इधर भी ऐसे नहीं, कोई भी आत्मा नहीं। कामजीत होने का कनेक्शन ऊपर की आत्माओं के आने से है। आपस में कुछ कनेक्शन है क्या? बाद में पूछते समझ में नहीं आ रहा है ना। हाँ, बाबा, धर्म पिताओं के हिसाब से धर्म का नाम पड़ता है। जैसे इब्राहिम आया तो हाँ, इब्राहिम का धर्म का नाम पड़ा इस्लाम। इस्लाम जैसे क्राइस्ट आया तो हाँ, जो अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हाँ, बोले सनत कुमार द्वारा होता है। हाँ, तो सनत कुमार में थे। हाँ, सनातन जो दूसरा बेटा है, हाँ, उसके हिसाब से नाम क्यों पड़ा है? जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो बड़ा कहा जाता है, और बड़े बेटे को ही राज्य मिलता है। राजाई जो है भारतीय परंपरा में बड़े बेटों को मिलती रही। बड़ा बेटा जो है वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होता है। तो यहाँ भी ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता है जो जन जनांतर की ज्यादा प्योरिटी धारण करने वाली आत्मा होती है। तो जो 4 ब्रह्मा के पुत्र हुए उनमें जो सबसे छोटा पुत्र गाया हुआ है वो ज्यादा ज्ञानी बनता है। ज्ञान उसी की बुद्धि में ठहरेगा जिसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी। इम्प्योर होगा, जैसे इस्लाम धर्म का आधार मूर्त विश्वेश्वर भाऊ, तो काम तो बहुत करते थे लेकिन ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं ठहरता था। अभी भी ऐसे ही है, जो ज्ञान में चलते चलते काम विकार की मार से नीचे गिर जाते हैं, उनकी बुद्धि जैसे अपने अंदर खालीपन अनुभव करती है। जैसे लगता है कि कुछ भी हमने ज्ञान हमारी बुद्धि में है ही नहीं, खाली है बुद्धि। बाबा जो 4 पुत्र है, हाँ, सनातन, सनत कुमार। सनत कुमार छोटा बेटा था लेकिन ज्ञान में तीखा होने की वजह से बड़ा पार्ट बजाता है। हाँ जी। उसके थ्रू से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। हाँ जी। तो ये जो नाम पड़ा आदि सनातन, हाँ, ये नाम तो दूसरा बच्चा जो है सनातन उसका नाम पड़ा, सनत कुमार का नाम तो नहीं पड़ा ना। सनत कुमार का नाम नहीं पड़ा। जो देवी देवता धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म हाँ, है ना, हाँ, आदि सनत कुमार देवी देवता धर्म नहीं बोलते ना बाबा। देखो भक्ति मार्ग वाले जो है ना, वो तो अपने को आगे रखेंगे कि दूसरे को आगे रखेंगे।
ये जो 4 नाम दिए गए हैं वो भक्ति मार्ग वालों के दिए हुए हैं या बाबा ने क्रिएट किए? बाबा तो साफ बता दिया, जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा। तो समझाने के लिए बताया हुआ है कि भक्ति मार्ग में इस तरीके से ब्रह्मा के 4 पुत्र बताए गए हैं। वो जो सिख धर्म है उधर भी लागू नहीं होता ना, गुरु नानक नाम है। हाँ? सिख नाम पड़ा है ना धर्म को। हाँ? वो भी धर्म पिता के आधार पर। वो एक ही धर्म तो ऐसा है जो सच्चाई को मानने से ना नहीं करता है। और कोई धर्म है क्या? उसी का अर्थ है नानक, ना न करे। जो सच्चाई को मानने से ना न करे वही सिख धर्म का अच्छी सिखामणी देने वाला वही धर्म है विधर्मियों के बीच में। हाँ जी बाबा, अयोध्या के राजा को 2 बेटे थे, एक भरत और एक बाहुबली। हाँ जी है? अयोध्या के राजा दिखाया ना भरत को। हाँ जी इनके भाई थे बाहुबली दिखाया भरत को। हाँ भाई दिखाया और इसमें दिखाया पंजाब के इसमें बताया। तो बाहुबली जो होता है वो दक्षिण में उसके भी जैन मूर्तियाँ बनी है। बाहुबली जो है वो तीर्थंकर के भाई का नाम है। वो जैन ग्रंथों की बात है। भारतीय ग्रंथों में 4 भाइयों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में बाहुबली किसी को नहीं बताया गया। वो जैन ग्रंथों की बात है। वो दृष्टि योग में बाहुबली भारत राजा को स्वराजा करता है। वो जैन ग्रंथों की बात है। जैनियों में जो शास्त्रों की परंपरा चली है उनमें बाहुबली का नाम प्रसिद्ध है। जो तीर्थंकर है उन तीर्थंकरों में एक का नाम ऋषभदेव है, उनके भाई का नाम बाहुबली था। वो सब कथाएं तो यही की है। भारतीय ग्रंथों से ही उन्होंने बातों को उठा करके उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना कर दी है, एक अलग संप्रदाय बना दिया है। बाबा मुरली में आया सीता जो थी वो रावण से बात करते समय जो छोटे छोटे घास थे वो घास को देखकर रावण से बात करती थी। इसका बाबा ने मुरली में एक किया है कि जिक्र जो सूर्यवंशी के जो सबसे जो लास्ट मन के जो है उनको भी वो बच्चे के रूप से देखकर जो रावण से बात करती है, श्रेष्ठ। हाँ बाबा वो सीता कौन सी सीता है? घास माना कुश। हाँ खुश हुई। हाँ जी कुशा घास। वो सीता जो है वो कौन सी सीता है? वो सीता तो वो है जो डुप्लीकेट बनाई गई है, उसको रावण ले गया था। जो असली सीता है उसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा तब लग करो निशाचर नासा। तुम योगाग्नि में निवास करो, जब तक तुम वो योगाग्नि में निवास करो तब तक मैं निशाचरों का नाश कराता हूँ। इस डुप्लीकेट सीता के निर्माण करके इसको रावण ले जाता है, फिर ये महाकाली का रूप धारण करती है, फिर असुरों का संहार करती है। जब ये असुरों का संहार करती है तब मैं चुप होकर के बैठ जाता हूँ, लेट जाता हूँ, न हाँ करता हूँ न ना करता हूँ। ये अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है मैं कुछ नहीं बताता। इसका मतलब राम को पहले ही मालूम था है? राम को पहले ही मालूम था, मतलब सीता को जो सीता के लिए क्या ये कहा है कि सीता की गलती हुई? तो सीता को मारना चाहिए, रावण को क्यों मारा? राम को तो पता था, मतलब राम ने बेच दिया होगा ना पहले से अलग से। इसको बेच दिया होगा है? बोला उनको रहने के लिए और हाँ? असुरों को मारने के लिए। हाँ तो पहले से सीता को बेच दिया, मतलब राम को पता था। राम को पता नहीं था कि कौन सी सीता श्रीमत पर चलने वाली है और कौन सी श्रीमत का उल्लंघन करने वाली है। श्रीमत की लीका को तोड़ने वाली कौन सी सीता है, राम को पता नहीं था। पता था उसके लिए अलग किया, जो मतलब योगाग्नि में एक सीता को बिठा दिया जो असली भाई। हाँ सही है उनको। हाँ जो असुरों को मारने वाले उनको बाहर रखा। हाँ यही मतलब। हाँ हमको पता होगा नहीं बात। पता नहीं होगा तो करेगा कैसे? हाँ जी हाँ जी शेरनी का दूध कहा जाता है। हाँ शेरनी तो वैष्णवी देवी हो गई। हाँ जी तो बाद में आके सुनाएगी ज्ञान। हैं? तो बाद में आएगी, शेरनी जो है बाद में आएगी। हाँ जो वैष्णवी देवी है, लेकिन अभी जो ज्ञान मिल रहा है शेरनी बाद में आएगी। शेरनी तो वैष्णवी देवी होगी ना। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है,
एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। शेरनी है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान दूध दिया गया है वो शेरनी का दूध है। उस सबको पचता नहीं है, इतनी गर्मी भरी हुई है उसमें है। ब्रह्मा के मुख से दिया वो शेरनी का दूध मंथन करके दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो शेरनी का दूध है। वो जो मुख से निकला हुआ है वो भी पढ़ने वाला और सुनाने वाला मुख किस वास्तव में आत्मा कौन सी है? मंथन करने वाली जो है वो भी वास्तव में शिव प्रवेश करता है तो मंथन करता है। अगर राम वाली आत्मा ही मंथन करने वाली होती तो 63 जन्म में मंथन करके सुना देती। मंथन भी किस चीज का किया? शास्त्रों का मंथन किया या ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुनाया गया, शेरनी के द्वारा जो कुछ दूध निकला उसका मंथन किया? किसका मंथन किया? ज्ञान सागर का मंथन किया या वो क्या नाम, ब्रह्म सरोवर का मंथन किया? मंथन किसका किया? जो वाणियां चलाई गई ज्ञान सागर के द्वारा ब्रह्मा के मुख से, उन्हीं का मंथन किया ना। बाबा, ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले हैं, उनके पास प्योरिटी की पावर है। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले हैं, बेसिक वाले जो 10%, 10-20% जो ब्राह्मण हैं, विजयमाला के मणके बनने वाले हैं, उनके अंदर प्योरिटी की पावर है। तो बाबा एक मूल्य बताया कि क्रोध का अंश भी होगा तो काम का अंश भी होगा। हाँ, तो उनके अंदर क्रोध तो रहता ही है ना। इनके अंदर आपने 10-20% को उठाया क्रोध में या 70-80% को उठा लिया? क्रोध का जिनके अंश, क्रोध का अंश होगा वो इस्लामी बौद्धि वाले होंगे या चंद्रवंशी होंगे ठंडे वाले? जो चंद्रवंशी प्योर होंगे वो तो चंद्रमा की क्वालिटी वाले होंगे ना। हाँ जी बाबा, उन्होंने शिव बाबा को तो पहचाना नहीं है ना। है, शिव बाबा को तो पहचाना नहीं है। उन्हें जब परिचय मिलेगा तभी तो पहचानेंगे। अभी तो ये ज्ञान सन्मुख सुनाने का है या लिटरेचर से पढ़ लेने का, समझने का है? हाँ जी बाबा, जो वक्त देव है हाँ, वो उनका भक्ति मार्ग में नाम और परिचय क्या है? वो तो दक्षिण भारत में उनका ज्यादा परिचय है। दक्षिण भारत में अष्टदेव की मूर्तियां दिखाई जाती है, चित्र बनते हैं, मंदिरों में उनकी पूजा होती है। उत्तर भारत में अष्टदेवों की ज्यादा उतनी मान्यता नहीं है, सिर्फ नवग्रहों के रूप में पूजा होती है, चित्र वगैरह नहीं बनाए जाते। हाँ जी बाबा, हाँ, ये दक्षिण भारत में पर्वत ज्यादा है और उत्तर भारत में धरती प्लेन है, इसका भेद कर। उत्तर भारत में एक ही बड़ा पर्वत है, उसको हिमालय कहते हैं। दक्षिण भारत में ढेर पर्वत है लेकिन ऐसा एक भी नहीं है जिसको क्रॉस न किया जा सके। हाँ जी ओरिजिनल सोना जो रहता है, ओरिजिनल जो सोना होता है वो पिघलता नहीं है ना, जब खाद पड़ती है तब पिघलता है। सोना कोई भी हो अगर पिघलेगा नहीं तो उसमें खाद मिक्स कैसे की जाएगी? मिक्स करने के लिए पिघलना। हाँ जी, मेल्ट होता है। और सत्युगी आत्माएं जो सोने समान होती है वही विधर्मियों की वो क्रोधाग्नि और कामाग्नि है, उसमें मेल्ट होती है। पिघलना चालू होता है। हाँ जी, मिक्स भी उनमें होता है और शुद्ध भी तभी होती है जब योगाग्नि तीव्र होती है। बाबा, पहले दृष्टि चंचल होती है, मन चंचल होती है। कोई चीज आंखों से देखी जाएगी, कर्मेंद्रियों से अनुभव की जाएगी, तभी तो मन चंचलता करेगा। या पूर्व जन्म में देखी होगी, अनुभव की होगी, तो मन चंचलता करेगा। कभी पूर्व जन्मों में और इस जन्म में रसगुल्ला खाया ही नहीं है
तो मन चंचल क्यों होगा? बाबा रसगुल्ला क्या चीज है? बेसिक में गुलाब जामुन बोलते हैं। मिठाइयों में एक ऐसी मिठाई है जो रस में डुबोई जाती है और रस में डूब करके ही रहती है, उसको रसगुल्ला कहते हैं। रफीउल्ला नहीं समझ लेना। रसमाला कौन? शिव बाबा हुए। हाँ जी, ज्ञान रस। बाबा मुरली में आया कि जो तांबा होता है, कॉपर, हाँ जी, उस बर्तन में जो पानी ठहरता है, पानी रखा जाता है, वो पानी गुणकारी बनता है। वो एंटीसेप्टिक बन जाता है। और दूध जो है वो विष बन जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है। हाँ जी, ऐसा क्यों? हाँ जी। ऐसा क्यों? ये तो वैज्ञानिकों से, जो मेटल के ज्ञानी है उनसे पूछो। बाबा ज्ञान क्या है? ज्ञान के आधार में ज्ञान की वही बातें पूछो जो मुरलियों में आई है। बाबा मुरली जो है ये नहीं बताती, सिर्फ इतना बताती है कि ताम्र युग में आकर के मुरली की बातें जो है वो भी विषैली बना देते हैं लोग। जो ज्ञान है वो सारा अज्ञान के रूप में तब्दील होने लगता है। ज्ञान को जल भी कहा है और ज्ञान दूध भी कहा है ना। हाँ? बाबा ने ज्ञान को जल भी कहा है, दूध भी कहा है। दूध में पानी नहीं होता क्या? एक से सुनाएगा तो दूध होता है, है? एक से सुनाएगा तो दूध होता है, हाँ जी, सुनाएगा तो विष होता है। हाँ जी, मिक्स होगा तो मिक्स हो जाएगा, और मिक्स तो दूसरे का सुनाया हुआ हो ही जाता है। दोपहर का जो तांबा बना भी है? दोपहर का जो तांबा बोला है वो एक्चुअली सोने में मिक्स रहता है, इसलिए तांबा का प्रमाण ज्यादा होता है। कॉपर का, दोपहर का कॉपर हाँ, कॉपर। दोपहर माना सोने में कॉपर का प्रमाण ज्यादा होता है, हाँ, माना मनमत का, हाँ जी। इसलिए उसको दोपहर बोला है। प्रमाण ज्यादा हो या कम हो, सोने में प्रमाण कम होगा तांबे का तो भी मिक्सचरिटी कही जाएगी, और ज्यादा प्रमाण है तो भी मिक्सचरिटी कही जाएगी। ज्यादा मिक्स हो जाता है तो द्वापर का अंत कहा जाता है, कम मिक्स होता है तो द्वापर का आदि है। हाँ जी, बाबा से जो सवाल पूछे जाते हैं? बाबा से जो सवाल पूछे जाते हैं, हाँ जी, अनजाने में अगर सवाल दोहराया जाता है तो बाबा ने भी एक जगह है कि पूछा जाता है बार बार, तो उसका भी हिसाब किताब बनता है। एक होता है अच्छे भाव से कोई काम करना, और एक होता है गलत भाव से काम करना। इसलिए कहा जाता है भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जो जिस भाव से जो काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अच्छे भाव से किया हुआ जो खराब काम है वो अच्छे भाव से अगर किया गया है तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। बाबा ने मुरली में बताया है, लेकिन मुरली में सुनते हुए माना दोबारा वही सवाल पूछा जाता है। हैं? मुरली में तो बाबा ने बता दिया है, फिर भी वही सवाल बार बार किसी को याद नहीं रहता है, उसका हिसाब किताब नहीं बनेगा। किसी को याद नहीं रहा, वो अनजाने में पूछ रहा है तो हिसाब किताब क्यों बनेगा? जानबूझ करके कोई पूछ रहा है, इसका मतलब डाउन करने के लिए पूछ रहा है, विरोध करने के लिए पूछ रहा है। तो जो विरोध करने के लिए बातें पूछी जाती है उनका फिर वैसा हो जाएगा। जानने के लिए, हाँ, जानने के लिए पूछा गया तो बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा शांत करना कोई खराब बात नहीं है। अपनी भी जिज्ञासा शांत करें, दूसरे की भी शांत करें। खुद भी प्रश्नचित्त बनने से दूर रहें और दूसरों को भी प्रश्नचित्त बनने से दूर करें। किसी के प्रश्न हैं और मना कर दिया, नहीं पूछे, तो वो अंदर अंदर घुटता रहेगा, उसका कल्याण होगा ना। बाबा बोले शांति धाम में पापा में शांति में बैठकर अपने पाप भस्म करेंगे बोला है, हाँ, तो वहाँ पे बाप साथ में होगा। वो तो बुद्धियों की बात है। तो शांति धाम तो 3 धाम तो शांति धाम में कोई प्रैक्टिकल बैठने की बात थोड़ा ही है अभी। तो जहाँ पर हाँ, बुद्धियोग ऐसा सेट करने से जो भी वाइब्रेशन बनेगा
वो दूसरों को शांत करने वाला बनेगा। तीनों दाम अलग अलग बोले हैं बाबा, है? 3 दाम अलग अलग बोले हैं ना। हाँ। तेज अलग है? 3 दाम बोले गए ना। हाँ, सुखधाम, शांतिधाम, दुखधाम। तो फिर सबका अलग अलग, जहाँ पे जितना रहेगा वो उसका पुरुषार्थ के हिसाब से बोले, जो अपनी बुद्धि होगी पुरुषार्थ के हिसाब से अपना। बिल्कुल शांति धाम दिल्ली में बनेगा है। शांति में दुखधाम बोले, शांतिधाम दिल्ली में बनेगा। माउंट आबू। जहाँ दुखधाम बनेगा वहाँ शांति, वो सुखधाम भी बनेगा। माउंट आबू परिस्तान दिल्ली बनती है तो कब्रिस्तान भी दिल्ली बनती है। हाँ। कर्म का भाव अच्छा हो लेकिन कीमत क्या हो क्या हो, है? कर्म का भाव अच्छा हो लेकिन वहाँ कीमत की और क्या हो रही है। श्रीमत की जहाँ अवज्ञा होती है वहाँ भाव अच्छा नहीं हो सकता। हाँ। जहाँ जीत वहाँ जन्म बोला है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो बच्चे तो बाप के ऊपर कभी जीत नहीं पा सकते हैं? बच्चे तो बाप के ऊपर कभी जीत नहीं पा सकते ना। नहीं पाते। बच्चे बाप के ऊपर जीत नहीं पाते। बच्चे तो बच्चे रखे हैं। कृष्ण की आत्मा जो बच्चा बुद्धि बताई, बेबी बुद्धि बताई, उसने यज्ञ के आज में जीत नहीं पाई। फिर बाबा जैसे लौकिक में कार्य किए जाते हैं, लौकिक में जैसे गृहस्थी है, उनके बच्चे जो होते हैं हाँ। ज्ञान में नहीं भी चलते, वो हाँ। ज्ञान में नहीं चलते। हाँ। लेकिन हम जो ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, वो तो अभी भगवान को पहचानते भी नहीं है। हाँ। तो ज्ञान में नहीं चलते हुए भी उन्होंने हमारे ऊपर जीत पाई है। पिछले जन्म में पाई है, इसलिए टट्टी पेशाब तुमको उनकी साफ करनी पड़ी। हिसाब किताब तो बनता है ना। लेकिन वो इतनी कनिष्ठ आत्मा फिर भी हमारे ऊपर जीत पाई। कनिष्ठ काय के लिए उन्होंने जिस जन्म में आपके ऊपर जीत पाई उस समय आप कनिष्ठ थे, वो श्रेष्ठ कर्म करने वाली थी। बाबा कुमारों के बारे में क्या, जैसे कुमार जो है, हाँ। कुमार को भी गृहस्थ नहीं बनेंगे। हैं? कुमार जो है, हाँ। कुमारों के तो बच्चे नहीं होते ना। अच्छा, जिनके बच्चे होते हैं उनको गृहस्थी कहा जाता है, जिनको लौकिक बच्चे होते हैं। जिनको अलौकिक बच्चे पैदा होते हैं उनको गृहस्थी नहीं कहा जाता। पिछले जन्म की बात है, पिछले जन्म आप आधे लौकिक में आधे अलौकिक में क्यों जाते हैं? दोनों तो अरस परस है ना बाबा। नहीं, अब तुम्हारा नया जन्म हो गया, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बन गए तो अलौकिक जन्म हो गया। क्या पूर्व जन्म से मर गए? अब कोई भी संकल्प ऐसा नहीं आना चाहिए जिसमें लौकिकता की बू आती हो। पूर्व जन्म के साथियों को बाबा अभी परवरिश करनी पड़ती है, उसका क्या है? पूर्व जन्म के जो साथी है, हाँ, वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। अगर ज्ञान में नहीं चल रहे हैं तो हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्वभावना रहे कि बाबा ने हमको बोला हुआ है, वरदान दिया है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। आज नहीं चलते हैं, कब चल पड़ेंगे? अभी कन्याएं हैं, कन्याओं का अभी शादी की योग्य हो गई है, अगर ज्ञान में नहीं चल रही है। हाँ जी। और जो ज्ञान में नहीं चल रही है तो उनका लौकिक रीति से शादी तो करनी पड़ेगी ना बाबा। बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो अभी हम तो यहाँ पे ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ? हमारी मन बुद्धि जो है उसमें लगती ही नहीं। हाँ? लेकिन कर्म तो वहाँ पे करना पड़ रहा है ना बाबा। क्यों नहीं करेंगे? तो हम ये पूछ रहे हैं कि मतलब वो कर्म कैसे किया जाए जब यहाँ पे वहाँ पे मन लगता ही नहीं। मन लगे न लगे, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें दिल नहीं लगता है लेकिन करने पड़ते हैं। क्या वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा मन कहीं और रहता है, तुम यहाँ काम करो सब काम खराब हो जाता है। लेटर में कौन बैठा रहना चाहता है? लेकिन जानी पड़ती है। लेकिन अभी तो जाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत से काम ऐसे हैं जो आदमी चाहता नहीं है लेकिन करने पड़ते हैं। और वो उसमें बाबा की श्रीमत हमको मिली हुई है। बाबा ने हमको श्रीमत दी है, कन्या अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है तो उसको जल्दी से शादी कर दो। तो हम तो श्रीमत पे चलने वाले हुए, हम श्रीमत के विपरीत थोड़े ही हैं। हमें तो बाबा ने डायरेक्शन दिया ना। बाबा फिर उसमें बहुत फंसान हो जाती है। आइए, आप अपनी मनमत चला रहे हैं। नहीं, उसमें बहुत फंसान हो जाती है। आसान हो जाती है, आप मनमत चला रहे हैं। ये अनुमान लगाया आपने। आप क्यों ऐसा अनुमान लगा रहे हैं? फंसना हो जाएगा। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। आप ऐसा संकल्प कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता है। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली बता रहे हैं। आप श्रीमत पे चलेंगे
तो जैसे ऐसे चलेंगे जीवन में जैसे स्वर्ग में चल रहे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो हेवन में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों बैठे हैं? इसका जवाब क्या हुआ? हम कुछ न कुछ अपनी मनमत चलाते हैं। हाँ एक भाई है, हाँ तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा पहले, उसके पहले हमने बताया उसको कि कन्या माताओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार होती है। तो बाबा ने बोला कि माताओं को ज्यादा सहन करना है, क्योंकि पिछले जन्म में वो कभी भाई थे, उन्होंने वो माताओं के ऊपर अत्याचार किए होते हैं। हाँ जी, इसलिए उनका वो हिसाब किताब है। हाँ जी। तो एक भाई जो है वो बोलता है मैं भाई होके भी माता का अत्याचार सहन कर रहा हूँ, तो हाँ। कैसे सहन करें? तो उसने उल्टा किया होगा पूर्व जन्म में। हाँ?